चित्तौड़ के राजमहल में उदासी छा गई थी। 3 दिन से कुंवर सांगा की कोई सूचना नहीं थी। गुप्तचर चारों ओर उनकी खोज में घूम रहे थे। रानी रत्न कंवर का भी रो रो कर बुरा हाल था और महाराणा रायमल भी चिंतामग्न थे। कुमार पृथ्वी भी आंखों में आंसू लिए अपना दुख जता रहे थे। सबको यही बताया गया था कि कुमार सांगा अकेले ही आखेट पर चले गए थे। आशंका यह भी जताई थी कि उन्हें वन में किसी हिंसक जानवर ने खा लिया होगा, परंतु महाराणा रायमल को एक बात न जच रही थी। वे जानते थे कि कुमार सांगा आखेट पर अकेले नहीं जा सकते थे और चित्तौड़ के वनों में ऐसा कोई हिंसक जीव न था जो कुंवर सांगा जैसे कुशल योद्धा को अपना आहार बना सके। अवश्य ही सांगा किसी षड्यंत्र के शिकार हो गए थे जिसमें पृथ्वीराज का हाथ हो सकता है। महाराणा अब किसी प्रमाणिक सूचना की प्रतीक्षा में थे और निश्चय कर चुके थे कि यदि उनके प्यारे पुत्र के साथ हुई किसी अनहोनी में पृथ्वीराज का हाथ हुआ तो वे उसे इसका भारी दंड देंगे। उधर सूरजमल बड़ी तत्परता से कुमार सांगा की खोज में गया था और उसके साथ कुमार जयमल भी था। दोनों इस समय एक निर्जन खंडहर में बैठे अपनी आगामी योजना के बारे में विचार कर रहे थे। सूरजमल ने कुमार जयमल से कहा, यहाँ तुमसे भारी भूल हुई। यह ऐसा अवसर था जिसमें तुम निष्कंटक महाराणा बन गए होते। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो गया होता। तुम्हें उसी समय पृथ्वी को मार देना चाहिए था जिसका आरोप सांगा पर आता। हम प्रचारित कर सकते थे कि सांगा पृथ्वी को मारकर भागा और वीर जयमल ने सांगा को क्रोध में आकर समाप्त कर दिया। कुंवर जयमल ने कहा, लेकिन काका श्री, यह हमारी योजना में कहाँ था? यही तो मूर्खता होती है। अरे कई बार अपनी बुद्धि से भी परिस्थिति की गणना कर ली जाती है और सटीक निर्णय लिए जाते हैं। कितना सुंदर अवसर था, सब कुछ कितना सरल और सुखद होता। अपने काका सूरजमल की यह बात सुन जयमल बोला, परंतु सांगा तो फिर भी जीवित ही था। हमने उसका पीछा किया तो वह सेवंतरी में राठौड़ बिदा जेतमलोद के शरण में जा पहुंचा। हमने वहां कितने ही सिर काटे, परंतु सांगा फिर भी हमारे हाथ न लगा। लगता है वह उतना घायल नहीं था और अवसर पाकर भाग गया। अब दोनों काका भतीजे कुंवर पृथ्वी को अपने रास्ते से हटाने की योजना पर कार्य करने लगे। दोनों ने विचार कर लिया था कि शिकार वाली पूरी घटना की जानकारी महाराणा रायमल को दी जाए ताकि कुंवर पृथ्वी को रास्ते से हटा दिया जाए। यहाँ सूरजमल की योजना तीनों राजकुमारों को अपने रास्ते से हटाकर महाराणा की गद्दी प्राप्त करना था। महाराणा रायमल ने अपने पैरों में पड़े जयमल को आश्चर्य से देखा, जो फूट फूट कर रो रहा था। समीप ही गंभीरता की प्रतिमूर्ति बना खड़ा सूरजमल जैसे भरसक प्रयास से अपने आंसू रोक रहा था। महाराणा ने कहा, कुमार जयमल, क्या बात है? तुम इतने अधीर क्यों हो? कुमार सूरज, तुम अवश्य कुछ जानते होगे कि क्या हुआ है। तुम्हारे द्वारा ही हमें इस गुप्त कक्ष में बुलाया गया है। सूरजमल बोला, महाराज, जब अपनों में घोर वैमनस्य हो जाए और उसकी परिणति राज्य के संकट के रूप में हो तो किसकी जीवा पर शब्द आ सकते हैं? सूरजमल ने अपनी अलंकारिक भाषा में कहा, आज मेवाड़ के भविष्य को नया आयाम देने वाले तीनों राजकुमार अपने ही बुने जाल में ऐसे उलझ गए हैं कि मेवाड़ का उत्तराधिकार संकट में आ गया है। कुंवर, सारी बातें स्पष्ट करो, महाराणा व्यग्रता से बोले। महाराज, राजकुमार पृथ्वीराज अपने हृदय में पाल चुके शत्रु भाव का दमन नहीं कर सकते थे और अवसर की प्रतीक्षा में पश्चाताप का नाटक कर रहे थे। मेवाड़ के दुर्भाग्य से कुमार पृथ्वी ने कुमार जयमल को भी कुंवर सांगा के प्रति द्वेषी बना दिया था। उस दिन यह बात कुमार जयमल जानते थे। पृथ्वी के साथ कुछ विश्वास पात्र सैनिक भी थे जो उनके षड्यंत्र में शामिल थे। उनकी पहचान भी कर ली गई है। उन्हीं के द्वारा मुझे पता चला है कि जंगल में कुमार पृथ्वी और उनके साथियों ने कुंवर सांगा पर आक्रमण कर दिया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। हे माता चारणी, महाराज रायमल 2 कदम पीछे हट गए। सूरजमल फिर बोले, किसी तरह कुमार सांगा वहां से प्राण बचाकर लहूलुहान होकर सेवंतरी गांव पहुंच गए और वहां मारवाड़ के राठौड़ बिदा ने उनकी रक्षा और उपचार किया। परंतु कुमार और उनके रक्त पिपासु सैनिक वहां भी पहुंच गए और सरदार जेतमलोद और उनके सभी सैनिकों और परिवारजनों की हत्या कर दी। परंतु कुंवर सांगा वहां नहीं मिले। आशा है कि वे अवसर पाकर वहां से प्राण बचाकर निकल गए हैं।
महाराणा रायमल बोले, मेरा प्रिय सांगा, दुष्ट पृथ्वी, कुलद्रोही, भ्रातृघाती, अरे जयमल तू तो मुझे कुछ बता सकता था। राजा ने बिफर कर कहा। अपराध बोध महाराज, अपराध बोध। सूरजमल ने कहा, इस भोले कुमार को कुंवर सांगा से द्वेष नहीं था, अपितु वह तो इनके हृदय में बोया गया था, जो क्षणिक था। कुंवर सांगा के साथ हुए अत्याचार की बात सुनकर ही इनका भातृ प्रेम जाग उठा और इन्होंने रो रो कर मेरे सामने बताया कि क्या हुआ था। मैंने तत्काल कुमार पृथ्वी के 2 साथियों की पहचान कर उन्हें बंदी बनाया और सारी बात जान ली। अब कुंवर जयमल अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए ही आपके चरणों में पड़े हैं और इनका अपराध यह है कि इन्हें कुमार पृथ्वी के कुटिल इरादों के बारे में पता था, परंतु ये मौन रहे। एक प्रकार से ये भी अपराधी ही है, परंतु क्षमा योग्य है। पिताजी, जयमल विलाप कर उठा, मुझ अधर्मी को क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि भाई पृथ्वी का द्वेष इतना कठोर था। मैंने तो उस द्वेष को अनुज सांगा की चहु और प्रशंसा से उपजा समझा था, परंतु सांगा की श्रेष्ठता पर मुझे गर्व भी होता था। पृथ्वी ने अपने द्वेष को इतना बड़ा कर लिया, मुझे ज्ञात भी नहीं हुआ। रोज आखेट पर मुझे अपने साथ ले जाने वाला पृथ्वी उस दिन मुझे न ले गया, अन्यथा मेरे प्राण भले चले जाते, परंतु मैं कुंवर सांगा पर आंच न आने देता। हाय, मेरा दुर्भाग्य कि मैं तनिक सी भूल से ऐसा दोषी बना। क्या मेरा पुत्र जीवित होगा? महाराणा रायमल बड़बड़ाए। सूरजमल बोला, ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं महाराज, और माता चारनी उनकी रक्षक हो। शीघ्र ही उनकी खोज सफल हो जाएगी। मैंने चारों ओर गुप्तचर भेज दिए हैं। कुंवर जहाँ भी होंगे मिल जाएंगे, परंतु इस समय जो राज संकट है उसमें क्या करना है, यह आप बताएं। यह ऐसा विषय है जो चित्त तोड़ के बाहर गया तो शत्रु प्रबल हो जाएंगे। कुमार सूरज, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं। इस कुलघाती पृथ्वीराज ने हमारे कुल को जो दाग लगाया है उसने हमें व्यथित कर दिया है। हमने समझा था कि अब मेवाड़ की कीर्ति शिखर पर ले जाने का शेष कार्य ये तीनों ही करेंगे, परंतु इन्होंने तो उस शक्ति को ही खंडित कर दिया। मेवाड़ फिर से दुर्दिनों के कुचक्कर में फंसने जा रहा है। महाराणा आगे बोले, कुमार जयमल, यद्यपि तुमने अक्षम्य अपराध किया है, परंतु तुम्हारे पश्चाताप और परिस्थितियों को देखते हुए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। महाराणा ने जयमल को कंधे से पकड़कर उठाया। तुमने समय रहते हमें या कुमार सूरज को तुम्हारे पृथ्वी के इरादे बताए होते तो यह संकट न आता। हमारा प्रिय सांगा ऐसे संकट में न फंसा होता। मुझे दंड दीजिए पिताश्री, अंधकूप में डाल दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए। उससे क्या लाभ होगा कुंवर जयमल? मेवाड़ पहले ही तुम्हारे मौन और पृथ्वी की क्रूरता से संकट में है। अब तुम्हें भी खो देना ठीक वैसा ही होगा जैसे अपने ही हाथों अपनी बुझाई काट देना। तुमसे भूल हुई और उसका अब यही प्रायश्चित है कि तुम कुंवर सांगा की खोज में प्राणपण से जुट जाओ। सूरजमल ने कहा, रही बात कुमार पृथ्वी की तो उनका निर्णय तो महाराज ही करेंगे। उस दुष्ट को हम मृत्युदंड ही देंगे। सूरजमल, इस सारे प्रकरण को जितना भी गुप्त रखा जा सके मेवाड़ की सुरक्षा के हित में उतना ही अच्छा है। तुम कुंवर की खोज में निकल जाओ, महाराणा ने आदेश दिए। सूरजमल और जयमल ऊपर से अत्यंत दुखी परंतु मन ही मन प्रफुल्लित हो उठे। सूरजमल की योजना सफल हो रही थी। किस कुटिलता से उसने मेवाड़ की युवा शक्ति का लगभग विनाश कर दिया था। यदि पृथ्वी को मृत्युदंड, सांगा को मृत्यु हो जाती तो मूर्ख जयमल को अपने मार्ग से हटाना सूरजमल के लिए क्या दुष्कर कार्य था। जयमल अपनी सफलता पर प्रसन्न था। पृथ्वी को मृत्युदंड देने का निर्णय हो चुका था। वह सांगा को खोजकर जीवित छोड़ने वाला नहीं था और सूरजमल को तो वह समय आने पर बताएगा कि मूर्ख कौन है। वह उसे ऐसी जगह ले जाकर मारेगा जहाँ पानी की बूंद भी मिलना संभव होगा। घात प्रतिघातों, षड्यंत्रों की यह परंपरा राजकुलों में सदैव से ही चली आ रही है और यही कारण था कि तुर्क, अफगान आदि शासक भारतवर्ष में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। महाराणा रायमल कई क्षण वहीं खड़े रहे और फिर अपने नेत्रों में अश्रु बूंद आए जानकर उन्हें पहुंचा। पृथ्वी पर उन्हें इतना क्रोध आ रहा था कि यदि वह सामने होता तो उनकी तलवार ही उन्हें दंड देती। उस निर्दयी ने अपनी माता के आंसू भी न देखे और स्वयं कितना नाटक कर रहा है
उनके जबड़े क्रोध से फूलने पिचकने लगे थे, परंतु उन्हें इस क्रोध पर अंकुश लगाना था। महाराणा ने स्वयं को संयत किया और गुप्त मंत्रणा कक्ष से निकलकर उस कक्ष में पहुंचे जहां महारानी रतन कंवर थी। महाराणा को आता देख उन्होंने चुनरी के पल्लू से अपने आंसू पहुंचे। स्पष्ट था कि वे पिछले काफी समय से रोती रही थी। महाराणा उनके पलंग पर बैठ गए। महाराणा जी, कुछ पता चला कुंवर का? रानी ने पूछा। महारानी, स्कूल को किसकी नजर लग गई? तुम्हारा कपूत पृथ्वी सिंहासन के लिए अपने भाई की हत्या का प्रयास कर बैठा। यह बात सुन महारानी के नेत्र आश्चर्य से फैल गए। महाराणा ने सविस्तार सारी बात सुनाई तो रानी रोने लगी। अब उस कुलघाती को मृत्यु दंड देकर उसके अक्षम्य पाप का दंड देते हैं। राणा जी, रानी ने रोते हुए कहा, मुझ अभागिन ने वैसे पूर्व जन्म में कई पाप किए होंगे जो पृथ्वी जैसा कपूत मेरी कोख से पैदा हुआ। मेरा प्रिय पुत्र सांगा जाने किस दशा में होगा। मैं अब कभी उसे देख पाऊंगी या नहीं। पृथ्वी ने जो किया उसे सोचकर उसकी सूरत देखना भी मुझे स्वीकार नहीं। मेरा हृदय तो उस कपूत को भी मृत्यु दंड देने के नाम से कंपित हो रहा है। कुंवर सांगा के पश्चात मेरा मातृत्व तो रसहीन ही हो गया, परंतु अब इसे पुत्र विहीन न करे। आप उस पापी पृथ्वी को उसके पाप के लिए दंड के रूप में देश निकाले की सजा देकर उसे जीवन भर पछताने के लिए छोड़ दे। जीवित रहकर उसे अपने पाप पर क्षोभ होगा। संसार में इस अभागिन का कपूत ही सही, एक पुत्र तो जीवित रहेगा। महारानी, तुम्हारी पीड़ा हम समझ रहे हैं। महाराणा सांत्वनापूर्ण स्वर में बोले, किंतु हम तुम्हें अधिक पीड़ित नहीं होने देंगे। हम पृथ्वी को देश निकाला दे देंगे। ईश्वर ने चाहा तो हमारा सांगा भी शीघ्र ही मिल जाएगा। दोस्तों, महाराणा सांगा के इतिहास का यह 5वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।